इसको हम अभी चेक करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ और उनकी जो थिकनेस है वो हम आपको चेक करवाएंगे। ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको अभी हम मेजर करेंगे। ठीक है कि अच्छा, इनकी अभी हम चेक करेंगे थिकनेस। ये जो है 0.3 है। ठीक है, और इस हेयर का हम लोग ले लेते हैं अब नेचुरल। ये जो है 0.2 है। ठीक है, ये वाला हेयर जो 0.2 का मतलब है ये वेलस हेयर है। वेलस हेयर का ये मतलब है इसको जितनी आप PRPयाँ करवाओ, जितना ट्रीटमेंट करवाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका ना पिगमेंट होता है ना इसकी ग्रोथ होती है, ये अपनी जगह पे खड़ा होता है। ठीक है, और जो अर्ली एनाजिंग फेज या मिनिएचराइज्ड हेयर है वो वक्त के साथ ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, वो या तो अर्ली एनाजिंग फेज में है या मिनिएचराइज्ड हेयर है। ठीक है, अर्ली एनाजिंग खुद ब खुद अपने टाइम पे अपना जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मिनिएचराइज्ड हेयर ऐसे होते हैं कि उनको हम स्टिमुलेट करवाएंगे, एक दफ़ा हम उसको PRPयाँ वगैरह करवाएंगे ताकि उनकी जो ग्रोथ रुकी हुई है वो दोबारा से हम स्टार्ट करवाएं। हमारा एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक। इससे हम पेशेंट को रिंग ब्लॉक देंगे। इसमें हम नीडल चेंज करके 30 गेज का 4 mm का नीडल लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास मेसोथेरेपी सोल्यूशन है, HL मेसोथेरेपी सोल्यूशन है। एनेस्थेटिक लगाने के बाद सबसे पहले हम HL मेसोथेरेपी इंजेक्ट करवाएंगे। HL मेसोथेरेपी इंजेक्ट करवाने के बाद जो है हम ये PRP के इंजेक्शंस पेशेंट को लगवाएंगे, लेकिन इन इंजेक्शन को हम वैसे नहीं लगवाएंगे जिस तरह से आम क्लिनिक्स पे लगाया जाता है। इसको हम ये एक्टिवेटर है इसके थ्रू एक्टिवेट करके हम एक एक सिरिंज अलग अलग एक्टिवेट करके फिर उसको पेशेंट को इंजेक्ट करवाएंगे। और उसको भी नीडल 30 गेज 4 mm का यूज़ करेंगे। और आखिर में जब ये दोनों चीज़ें हम इंजेक्ट करवा चुके होंगे तब हम माइक्रो नीडलिंग से हम पहले पोर्स बनाएंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ये प्लेटलेट पोर प्लाज्मा अप्लाई करेंगे। आमतौर पर हमने ये देखा है कि जितने क्लिनिक्स में भी PRP की जाती है उसमें प्लेटलेट पोर प्लाज्मा और रिच प्लाज्मा को सेपरेट नहीं करते हैं। दूसरा, वहाँ पे PRP को प्री एक्टिवेट नहीं करवाते। तीसरा, वहाँ पे माइक्रो नीडलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, और माइक्रो नीडलिंग के साथ ये जो हम लगा रहे हैं प्लेटलेट पोर प्लाज्मा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं। उसके अलावा प्लेटलेट ये जो मेसोथेरेपी सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं हम, इसका भी आम क्लिनिक्स में कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रोसीजर कर रहे हैं, हमारे प्रोसीजर में ये तमाम चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे प्रोसीजर की कास्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके रिज़ल्ट कंपेयर टू अदर क्लिनिक्स बहुत ही अच्छे और विजिबल होते हैं। ठीक है, विद इन अ सेशन हम विद इन अ मंथ एक सेशन के बाद हम पेशेंट को उनके रिज़ल्ट कंपेयर करवा सकते हैं अगर इस तरह के हम प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं। ठीक, अभी हम पेशेंट को सबसे पहले रिंग ब्लॉक दे रहे हैं ताकि इनकी जो एरिया हम जहाँ पे हम PRP करवा रहे हैं वहाँ पे हम जो स्काल्प है उसको नम करवाएं। ठीक है, उस नम करने के बाद फिर हम PRP इंजेक्ट करवाएंगे। आपको पेन हो रही है? नहीं सर, बस हल्का हल्का बस। कितना मतलब वाइब्रेशन के साथ आपकी पेन की सेंसिटिविटी कितनी है? सर बस 20% तकरीबन। 20% फील हो रहा है और 80% फील नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फील्ड ब्लॉक दे रहे हैं। ब्लॉक दे दिया है। ठीक है, अभी बिल्कुल पेशेंट की स्काल्प जो है वो नम हो गई है। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होगा। यहाँ पे ये हमने मेसोथेरेपी सोल्यूशन उठाया हुआ है और इसमें 30 गेज का नीडल लगाया हुआ है। ये बिल्कुल हम सुपरफिशियल लगाएंगे, लेब्स बनाएंगे इससे। ठीक है, ये हम मेसोथेरेपी करवा रहे हैं।
स्पेशली उन एरियाज़ पे जहाँ पे हेयर की ग्रोथ थोड़ी स्लो है या थोड़ी सी रिड्यूस हुई हुई है। ये मेसोथेरेपी लगवा रहे हैं। आप पेशेंट की एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हैं और पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको बिल्कुल पेन हो रही है या नहीं हो रही। नहीं सर, कोई पेन नहीं है। 1% भी अगर आपको पेन हो रही है तो आप मुझे बताएं। नहीं, 0% है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुछ स्टार्ट भी है या नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं स्टार्ट है। बिल्कुल, रिंग ब्लॉक का फ़ायदा यही है कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। ये आपको हम मेसोथेरेपी लगवा रहे हैं। ये वाले हिस्से में सारा जो मेसोथेरेपी सोल्यूशन था वो इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्टिवेटर रखा हुआ है इस वायल में, और ये हमारे पास PRP के सिरिंजेस हैं। अब हम इसको एक्टिवेट करवा के पेशेंट को इंजेक्ट करवाएंगे। इसकी नीडल जो है हम चेंज करते हैं, बिल्कुल 4 mm का नीडल लगाएंगे, जिससे पेशेंट की जो एक तो नीडल की डेप्थ सही होगी, दूसरा पेशेंट कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे हम PRP इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको यहाँ इस साइड से हमने स्टार्ट किया हुआ है, फिर हम जाएंगे दरमियान में और फिर उस साइड से, और फिर हम क्राउन की तरफ आएंगे। ये एक सिरिंज हमने इंजेक्ट कर दिया है, बिल्कुल पेशेंट कंफर्टेबल है। हम मज़ीद हमारे साथ तकरीबन 7 सिरिंजेस और हैं, जिनको हम एक्टिवेट करके उसको इंजेक्ट करवाएंगे। हम यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, पेशेंट को कोई पेन, कोई सेंसेशन फील नहीं हो रही है, और हम इजीली अपना PRP पेशेंट के स्कैल्प पे इंजेक्ट कर रहे हैं। इनको तीसरा जो सिरिंज है वो इंजेक्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल हेयर लाइन के साथ हम इंजेक्ट करेंगे, ताकि जो हेयर लाइन की डिसेंडिंग हुई है उसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकें। अब हम 4th सिरिंज लगा रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट को बिल्कुल भी कोई डिस्कम्फर्ट, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सर, मैं रिलैक्स हूँ। अगर ये एक्टिवेटेड PRP विदाउट एनेस्थेटिक हम पेशेंट को इंजेक्ट करवाएंगे तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। अच्छा, अब हमने पेशेंट को एनेस्थेटिक लगाने के बाद पहले मेसोथेरेपी की, फिर PRP के जो 7 से 8 या 9 जो 1 cc के साइजेस थे वो इंजेक्ट करवाए। अब आखिर में हम पेशेंट को माइक्रो नीडलिंग करवाएंगे, और माइक्रो नीडलिंग से जो पोर्स बनेंगे उसके ऊपर हम प्लेटलेट पोर प्लाज्मा अप्लाई करेंगे। इस पोर प्लाज्मा में भी हमने 1 ml का मेसोथेरेपी सोल्यूशन मिक्स किया हुआ है। इससे जो है एक तरह से इस पेशेंट की हम 3 ट्रीटमेंट्स एक साथ करवा रहे हैं। 3 ट्रीटमेंट्स का मतलब ये है कि हम पेशेंट की मेसोथेरेपी करवा रहे हैं, पेशेंट की PRP करवा रहे हैं, और पेशेंट की माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं। कंबाइन 3 ट्रीटमेंट्स हो गए। इन 3 ट्रीटमेंट्स के बाद जो है पेशेंट को फिर विजिबल डिफरेंस नज़र आते हैं रिजल्ट्स में,